एक बार मैंने फोन भी दिया था उसको, तो मेरा फोन उसने छुड़ा के तोड़ दिया। शराब पी के काम से आए, मारपीट की। गाड़ी मांगता था, कहीं एसी कूलर गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल अपनी मम्मी से ला के दूं। क्या नाम है आपका? ये भी बहन है, बड़ी बहन है। ये सबसे आप सबसे छोटी हो? हाँ, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे से 4 बहन बड़ी हैं। मेरे से कभी कॉल नहीं करती थी, मेरी साल भर कभी बात नहीं होती थी। वो कभी पीखा के बात करता था, उल्टा सीधा बोलता तो मेरी बहन फोन काट देती थी। मेरी कभी बात नहीं हुई। 1 साल हो गया मेरी कभी बात नहीं। मैम अचानक से कॉल आया कि वो खत्म हो गई? ना, मेरे यहाँ कोई कॉल नहीं थी। कोई कॉल नहीं किया? नहीं, मेरे यहाँ कोई कॉल नहीं की। मेरे को भाई ने रात को 2:30 बजे फोन किया। मैं सो रही थी, भट्टे पे थी मथुरा के पास, तो मेरे को कॉल किया। तो रात को मैंने सोचा कोई काम होगा तो किया, तो मैंने फोन नहीं उठाया। 2 बार फोन लगाया है, तो फिर मैंने फोन उठाया तो ये बोला दीदी खत्म हो गई। उन्होंने कह रखो तो सुसाइड कर ली, लेकिन वो कभी सुसाइड नहीं करती है। तब हम लोग कभी वो लड़ जाती थी तो कभी नहीं बोलती थी, हमको सबको दिलासा देती थी। आप सबसे बड़ी बहन है? हाँ, मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। मेरे से कभी बात नहीं हुई। एक दिन हुई थी 1 महीने पहले, जब वो अकेली थी राजस्थान में, तो बोली दीदी मैं तेरे पास आऊंगी। तो मैंने बोला राजस्थान में क्या था? उनको पानी दो, पानी दो उनको, पानी दो, पानी दो। वो भाग के अकेली चली गई थी, मारता था। तो बोली मैं काम करने जाऊंगी, पहले भी काम करती थी। तो वो बोली मैं तेरे पास आऊंगी। तो मैंने बोली आजा, लेकिन मैं शादी में जा रही। मैं कल गांव भी चली गई थी, स्टेशन से लौट के आई, मुझे भाई ने फोन करा 12 बजे रात से। इसके बाद से मेरे से कुछ बात ही नहीं हुई। एक बार पहले हुई थी तो मेरे हस्बैंड को बोलती थी तू रखते हैं मेरे हस्बैंड को, मेरी बहन। इसलिए मेरे हस्बैंड ऐसा है कि अपनी लड़की की तरह रखता है, सारी सालियों को कभी गलत नहीं बोलता और ना कभी गलत। मेरी लड़की जवान है, सारी छोटी छोटी मेरे पास रही, कभी आज तक गलत नहीं बोला। इसके बाद उससे कभी मेरी बात नहीं कराते थे, ना मेरे से कभी फोन होता था। हाँ। आपको कब पता चला कि आपकी बहन? मेरे को मैं स्टेशन पे पहुंच गई कुल पार, तो मेरे भाई ने मुझे फोन करा कि छोटी वाली वो बहन खत्म हो गई दीदी। तो मैं अपने बच्चे छोड़ के ऑटो करके स्टेशन से उतार के गांव भिजाया। मैं वापसी आई हूँ हरपालपुर से दूसरी ट्रेन पकड़ के। तो यहाँ 1 बजे आई, फिर रास्ते में भाई मम्मी मिल गई और हम दोनों मियाँ बीवी अकेले वहाँ से आए। फिर रास्ते में झांसी में मेरी मम्मी मिल गई, भाई मिल गए, चाचा का लड़का, मेरा भाई। तो फिर आए। इसके बाद से मेरी उससे कभी बात ही नहीं हुई, कभी वो करवाई नहीं। मैंने एक बार मैंने फोन भी दिया था उसको, तो मेरा फोन उसने छुड़ा के तोड़ दिया था। फोन तोड़ दिया था? हाँ, बोलो तू रख के जब तो तेरा जीजा तुझे फोन देता है, तो उसने उसी दिन तोड़ दिया था। अच्छा, क्या लगता है उनकी पति का कोई अफेयर था, कोई इधर उधर? मुझे पता नहीं, मेरे से तो कभी बात ही नहीं हुई, ना मेरी बहन की हुई ना मेरे उनकी हुई। वो उसी दिन हुई थी 1 महीने पहले। तो बहन से खाली बात हुई थी, वो राजस्थान में थी अकेली, तो चली गई थी। इसने मारा था तो चली गई थी। तो उसने मुझे 9 बजे रात को फोन करा, मैं दीदी तेरे पास आ रही। तो मैंने बोली मैं 4-5 दिन के बाद गांव जाने वाली हूँ, तू अकेली रहेगी तो आ जा। बोले बच्चों को ले जाएगी। मैंने कही हाँ, अकेली कमरे पे कैसे छोड़ दूंगी मैं, दिल्ली का मामला। इसके बाद उसने बोली तू वापसी आ जाएगी, फिर आ जाऊंगी। इसके बाद से मेरी कुछ बात ही नहीं हुई उस दिन से। मेरी लड़की हॉस्पिटल में रखी, मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं देखने दे रहे? हाँ, हमको नहीं मिली। अभी आप क्या पूछने गए थे थाने के अंदर? तो वो भगा दिया हमको। इधर आ जाओ भैया। क्या पूछने गए थे? क्या कहाँ है? बाकी लोग बाहर खड़े रहो, जब बुलाएंगे। एक मेरा साला है और एक मेरा भाई है। 2 लोग बात करने? हाँ, 2 लोग गए हैं, बाकी तुम बाहर जाओ। जो ज्यादा जाओगे तो लफड़ा और बनेगा। जी बिल्कुल, आप बोलिए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा है।
रूपा क्या कहना चाहोगे आप? ये चाहते हमको इंसाफ दिला, हमारी बहन को कैसे मारा इनने। अच्छा, आपकी हाँ बहन थी? हाँ, मेरी बहन थी संजली वाली। तो कब मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से तो कभी बात ही नहीं हुई सर। भवानी से कब बात किया था आप? मैं करी थी 15 दिन पहले, तो ये बोली थी दीदी मैं तेरे पास आऊंगा, जब वो अकेली राजस्थान में थी। तो मैंने कही तू कैसी आ गई अकेली? बोली मैं काम करने आई, ठेकेदार से पैसे लेने आई। तो मैं बोली मैं आ रही, तो मैंने बोली मैं गांव जा रही, तू अकेली रहेगी मेरे कमरे पे तो आ जा। तो आपकी बहन से जब बात होती थी आपकी, तो बताती थी समस्या कि मेरे हस्बैंड मारते हैं, पीटते हैं, मेरे से लड़ाइयाँ जब होती से है। शादी भाई उसकी तो मेरे को मिली नहीं, एक ही बार उसी दिन बात हुई थोड़ी सी। तो शादी कब हुई थी उनकी? उनकी शादी को 12 साल हो गई। 12 साल हो गए। हाँ। उनके हस्बैंड का नाम वो तो चले गए, सारे जाने यहीं पे बैठे बैठे सारे भाग गए। उनका हस्बैंड आया था यहाँ पे? हाँ, उसकी सास भी सारे दारू पी के रखे थे खूब। वो कह रहे थे, हमको कह रहे तुम हमारे घर चलो, तो हमने बोले हम तुम्हारे घर क्या करेंगे, हमारी बहन तो मर गई, अब हम तुम्हारे घर पे क्या करेंगे। बोला खाना पीना खाना। मैंने कहा जिसकी बहन चली जाएगी वो खाना पीना खाएगा। पूछा नहीं तुमने बहन को क्यों मार दिया? तो बोला वो अपने आप से मर गई। मैंने कहा अपने आप से कोई मरता है? किन परिस्थितियों में देखी आपने उनके शव को देखा अब तक? हाँ, सब लोग आए थे, उनका तो मन मेला ही नहीं था। और ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कुछ आपको कोई अपना परिचय दिया। वो मेरी भाभी लगती थी। किनकी? आपकी? हाँ हमारी। तो जो भज्जू है आपका कौन है? वो मेरा साड़ू भाई है, मेरे से बड़ा। अच्छा, साडू भाई है। हाँ। भाभी भाई है। भाभी ने आपको कभी कुछ आप बीती बताई? नहीं, अब इतना पता था कि लड़ाई होती रहती थी इनकी। तो आपकी साडू से बात होती थी? वो मेरे से तो कभी 6 महीने साल भर में ऐसा क्या फोन नशा करते। पत्ती वगैरह कुछ किया? हाँ, ये करते थे, दारू शराब हर चीज। वो एक बार करा भी था मेरे पे काम फोन। क्या करते थे? यही करते थे, बेलदारी एलदारी, यही काम था मारपीट किया करते थे अपनी हाँ, वाइफ बस शराब पी के काम से आए, मारपीट की और बस यही। आपने समझाने बुझाने की कोशिश नहीं मेरे करी? पास खूब करी है, लेकिन वो नहीं मानता। वो मानते भी नहीं। खूब कोशिश करते थे, हम लोग मनाते थे, कहते थे कि मत करो, तुम्हारा बच्चा है तुम्हारे पास, इसको तो ध्यान धरो। वो कुछ नहीं सुनता था पीने खाने के चक्कर में। अच्छा। नहीं, तो कुछ जिस नहीं समय शादी हुई थी उस समय से ही ऐसे ना, बाद उस में समय का? नहीं पीता था, पीता होगा लेकिन थोड़ा बहुत पीता तो कब से होगा। मारपीट शुरू करा उसने? वो शादी के 4-5 साल बाद। 4-5 साल तक सब कुछ नॉर्मल था? हाँ, सब कुछ तो नॉर्मल था। आपको महिला ने बताई ये बात कि उनके साथ मारपीट होती है? हाँ, वो बताती थी। कभी उन्हें आपने वापस अपने घर पे बुलाया? बुलाया है, आती थी 6-7 साल भर रहती थी पियर में। मम्मी की साड़ी कपड़े गहने जो कुछ बनता था, जो कुछ दिलाती थी, और यहाँ से पहन के जाएगी वहाँ छीन लेगा। कोई मांग थी लड़के की? हाँ, वो गाड़ी मांगता था, कहीं एसी कूलर गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल अपनी मम्मी से ला के दो, पापा से ला के दो, आपकी बहन से मम्मी ला। क्या करती है? आपके पापा क्या करते हैं? बेलदारी काम करते हैं। पापा तो मेरे काम करने के लायक है नहीं, ये मेरी माँ है। जो बनता है वो कर देती है। पापा तो मेरे घबराहट के वो है तो नहीं आते। वो घर पे, ये छोटा भाई घर पे है, उसकी पापा की देखभाल मेरा भाई कर रहा छोटा। आपसे क्या कुछ मांग करी जा रही थी आंटी जी? पैसे मांगता रहता था हमेशा ही मांगता था? मैंने उसके 13वीं के लिए दिया था 25,000, एक बार दिया थोड़ा सा 7,000 मुंह कर लो, दिया। ढको मत मुंह, यहाँ पे कोई एक जरूरत बार नहीं है। 7,000 दिया। मैं मजदूर आदमी में कहाँ से पैसे दूं? अब तो आप एक कीजिए। 60,000 दिया था आपने कि 7,000? 7,000 7,000। अच्छा। एक बार 25,000 दिया। अच्छा, हाँ, तब मैं कहाँ से दूं? क्या बोल के लिया था 25,000 रुपए? बोले मेरे पिताजी खत्म हो गया 13वीं करने दे अच्छा, दो। श्राद्ध करने के लिए। हाँ, और मैं तुम्हारे बाप से दे तो दूं। कब उनका लिया खर्चा था? आप ही चला रहे थे? उनका खर्चा आप ही चला रहे थे? नहीं, वो बोल रहा था मैं दे दूंगा यहाँ अच्छा, का। कब लिया था 25,000 रुपए? कितने टाइम पहले? अब तो हो गई 7-8 साल। 7-8 साल नहीं दिया हाँ, रिटर्न? 1 रुपया नहीं दिया। उसके बाद कभी मांगा पैसे? है, हमने मांगा है, नहीं दिया उसने। आपसे मांगा दोबारा पैसे? नहीं, हमने उससे मांगा कि तुम जो पैसे ले गए। उन्होंने मांगो तो दोबारा है ना। हाँ, मांगो तो मैंने 7,000 रुपया दिया। तो कभी सोचा था कि जमाई इस तरीके की कोई हरकत करेगा जैसा अभी आपको शक है हाँ। कि इस तरीके से उन्होंने आपकी बेटी को मार दिया? कभी सोचा था कि इस तरीके की कोई हरकत वो कर सकता? वो लड़की बोल रही थी कि ये मेरे को मार डालेगा। पहले भी बोला तो है। फिर आपने कहा वो ना हम लोग जैसे बोलेंगे उससे तो हमको गाली दे रहा। अच्छा, हमको गाली देता था, तो हमने उसकी माँ को बोला, तो माँ बोली तो हमको बता रिकॉर्डन करके। तो हमने, हमारे लड़के ने रिकॉर्डन कर दिया मोबाइल में, उसकी माँ को बोला। कंप्लेन नहीं करी आप लोगों ने इस चीज की थाने में कभी हाँ। कि मारपीट करता नहीं, है? वो लड़की करती रहती तो वो कागज रखे थी, कोई भी रखे थे, वो कागज हमारे पास होते तो आज हम तुमको दे देते। कोई ले गई थी कागज। तो पुलिस ने उस दौरान कोई कार्यवाही करी थी? कोई कार्रवाई नहीं कोई करी। कार्यवाही नहीं करी। आप एक चीज बताइए,
अब मैम क्या कुछ कार्यवाही हो रही है? अभी आप लोगों को बाहर भेजा गया है, क्या यहाँ पे बताएंगे? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। हम अंदर जाते हैं तो कहते हैं बाहर जाओ, बाहर से कहते हैं बाहर क्यों बैठे हैं, अंदर चलो। अभी आप लोगों ने कहा जो आपके बहन का हस्बैंड है वो यहीं पे थाने पे मौजूद था, तो आप लोगों ने उनसे बात करा? जी सर, वो कह रहा था कि वो अपने आप मरी है, हमने नहीं मारा, हमारा तो घर बिगड़ गया, हमारा तो बच्चा अनाथ हो गया। क्या आपने अपनी बहन का शव देखा था? किन परिस्थितियों में था वो उस दौरान जब आपने देखा होगा? जी मैम, मैंने तो सब नहीं देखा, मैंने तो उससे 1 महीने से बात भी नहीं की। बात नहीं हो पा रही थी? नहीं, ये फोन उठाता ही नहीं था, मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था, ना कभी करता था, कभी बाई चांस उठा ले तो बोलता था कि मैं काम पर हूँ। ये कहती थी इनकी अब शादी हुई, मेरी 10 साल शादी पहले हो गई, मेरे पापा के पास नहीं थी तो नहीं थी। आपने पहले नहीं करते शादी, पहले बोलते कि मुझे मोटरसाइकिल है, जो जितना बना पूरा टोटल दहेज दिया, 3-4 लाख की शादी करी, बढ़िया शादी करी थी, शिव की बढ़िया खाना पीना इनका सारा कुछ बढ़िया से करा था। और ये फिर ऐसे दहेज के लेके पैसे एकदम पैसे मांगते थे, पैसे लिया, रोज बोलता था 1500 आज 500 मार, बोल मेरे सर में दर्द हो रहा, बोल मेरे हाथ में दर्द हो रहा, ऐसे कर, मेरे को कपड़े लेना, त्योहार पे पैसे मांग, ऐसे तंग करते थे उसको। वो शर्म के मारे नहीं मांग, उसे हालत पता थी मम्मी इनकी, तो नहीं बोलती थी तो उसको मारते थे। सास भी मारती थी, देवरानी भी मारती थी, जिठानी नंद सारे घर मारते थे, देवर भी उस पर हाथ उठाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। कौन सी झुग्गी में रहते हैं, कौन सी जगह पे रहते हैं, उनका परिवार कहाँ रहता है? बिटानिया चौक, पंजाबी बाग के बिटानिया चौक पे गुफा मंदिर के और नाला पे झुग्गी जो बनी है उसमें ही रह रहे मैम, और सारे घर पे हैं, कोई बॉडी के पास नहीं है, कोई पता नहीं। घर है, कैसा घर है? झुग्गी है मैम, जो झुग्गी छोटी सी है, नाले के एक ऊपर एक बना रखी झुग्गी, तो 3 झुग्गी हैं, तो इनकी डबल डबल होके करके 6 झुग्गी हो गई, डबल है ऊपर किराए पे भी है? किराए पे दे रखी है, दो झुग्गी, जो भी 2-3 किराए पे 20,000 का। 20,000 महीने पे किराया? झुग्गी में? सरकारी कब्जा कर रखी है, सरकारी झुग्गी बनी हुई है, उन पर कोई इनका वो नहीं है लिखा पड़ी, कोई पक्की झुग्गी नहीं है। 20,000 किराया ले रहे हैं और रह भी रहे सारी फैमिली। और दहेज के लिए पैसे के लिए? और मेरी बहन से भी बोलते थे तू भी किराया दे, तू भी मुझे 3,000 का महीना किराए पे दे। अपने बेटे से नहीं बोलती थी, मेरी बहन से बोलती थी तू मुझे किराया दे। बहू से किराया थी, अगर तुझे रहना है तो किराया दे, तो वो कहती थी मैं कहाँ से लाऊं, अपने बेटे से बोलो ना, वो किराया देगा। अगर आपको किराया चाहिए तो बेटे से मांगो, मैं क्यों दूं, मैं कहाँ से किराया लाऊं। कह रही थी नहीं तू दे, तू रहती है ना, मेरा बेटा तो पूरा दिन कमाने जाता है, तो तू रहती, तू किराया दे। वो कहती थी सास लालची थी? हाँ, बहुत ज्यादा लालची, सास न सारा परिवार लालची है, सारे तंग करते थे। गाड़ी लाए, ऐसी चीज, बाप से फ्रिज मांग ले, बाप से मशीन मांग ले, बाप से ऐसी चीज मांग ले, माँ से ऐसी चीज बोल। बहनों से अभी 4-5 दिन पहले मुझे बोल रहे थे दीदी से बोल अपनी सिलेंडर लेके दे भरा के, मेरे पास खुद चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, मैं कहाँ से सिलेंडर दूं। फोन करा था मेरे से, बोल रहा तो कह रही दीदी तेरे पास सिलेंडर है। मैंने कहा बेटा तू खुद देख के गई कि मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, छत पे लकड़ी ला के पार्क से बीन के, तो मैं सिलेंडर कहाँ से लाऊंगी बेटा। अगर तुम्हें खरीदना किसी का पुराना मिलेगा तो मैं दिलवा दूंगी, किसी कोठी वाली से बोल के मैं काम करती हूँ, उनसे पूछूंगी तो मैं दिलवा दूंगी। तो कह रही नहीं दीदी, ये कहते अपनी बहन से सिलेंडर मांग, भरा भरा है। अगर तुझे खाना बनाना है ना, तुझे रोटी खाना है तो अपनी बहन से सिलेंडर मांग। अब मैं कहाँ से सिलेंडर दूं, मैंने कहा। वो कहती मेरी बहन के पास हस्बैंड नहीं, कोई नहीं, मेरी बहन कहाँ से चीजें देगी, वो खुद की बेचारी लाचार है, खुद वो है, वो कहाँ से लाएगी। तो गलत उसको बोलते थे, बहुत ज्यादा गलत। देखिए सीधा हाथ उठाते थे, मुंह से बात कम करते थे, सीधा हाथ से बात करते थे, उसे मारपीट ज्यादा करते थे। वो बहुत रोती थी, मैम दीदी मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगी, ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, हरदम वो यही बात बोलती थी। और हम अगर फोन करें ना तो फोन नहीं उठाता था, फोन हमारा ब्लैक लिस्ट में डाल देता था, या बोलता था मैं काम पे हूँ, वो है नहीं, वो दुकान पे गई, वो ऐसे कर रही है, मैं भी बात कराता हूँ। फिर 6 महीने बात नहीं कराता था हमारी। अगर हम मिलने जाए तो 1-8 घंटे मिल के आते थे, तब ये बड़ा प्यार से सब कुछ दिखावा करते थे। कहती दीदी ये दिखावा कर रहे हैं सारे, ये सब दिखावा करते, तू आ गई ना ये दिखावा करने लग गई, ये आने के बाद तेरा फिर वही हाल कर देंगे। अब हम भी ज्यादा नहीं बोल सकते थे मैम, ज्यादा वो ऐसे तंग करते, ज्यादा दे के दहेज को लेके बहुत तंग कर, पैसा मांगते थे, छूटते ही पैसे, सारा घर लालची है, सारा घर लालची। देखिए ये ऐसा ही केस 2026 में ही ना जाने कितने केसेस आए हैं, चाहे वो बड़ा घराना हो, चाहे वो ये झुग्गी जैसे घराना हो, लेकिन ऐसे केसेस क्यों आ रहे हैं? इस तरीके के जो केसेस आते हैं वो बहुत दुखद होते हैं, जो शायद फील कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते।
यहाँ पे अपने दुख वो रख रहे हैं, चाहे वो कितने भी छोटे हो, चाहे वो उनके पास पैसे हो या ना हो। केशवपुरम थाने के हम आगे खड़े हैं और यहाँ के जैसे आपने देखा कि परिवार किस तरीके से बिलख रहा है, रो रहा है कि हमें न्याय चाहिए, हमारी बहन, हमारी बेटी को न्याय दिलाइए।